मेरा नाम शेख आमना उसामा है। मैं SY BA में हूँ, पॉलिटिकल साइंस है मेरा मेजर सब्जेक्ट। मैं भिवंडी से आती हूँ और मैंने देखा है भिवंडी में नॉट ऑल बट कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बच्चियों को इस वजह से नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वो लड़कियाँ हैं। उनको यही बोला जाता है कि अरे तू लड़की है, पढ़कर क्या करेंगी। उनको ऐसा लगता है कि ये पढ़ेंगी तो ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और वो उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रखना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द पैट्रियार्की और कंट्रोल ओवर देम। उसके अलावा सेकंड थिंग ये कि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और पुणे पढ़ने के लिए भेजा। पुणे में मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे क्लासेस जाने के लिए, कोचिंग क्लासेस जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लड़कियां इतना अनसेफ फील करती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बस में चढ़ो और कोई आदमी के पास एक सीट खाली है बस की, तो आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं बैठूं या मत बैठूं, मैं रुकूं कि कोई महिला के बाजू में सीट खाली हो जाएंगी, मैं उधर जाके बैठूं। तो ये सीट मिलने के बाद भी बैठने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ता है। सेकेंड थिंग, जब हम देखते हैं कि बस बहुत ज़्यादा फुल है, हद से ज़्यादा रश हो गया है, तो भी सोचना पड़ता है कि अरे जाए या मत जाए, कोई छेड़ देगा, कोई बैग टच कर लेगा, तो ये एक टेंशन रहता है। इसका अपोजिट, अगर बस पूरी खाली है तो भी जाने से डर लगता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको भरी हुई बस में चढ़ना नहीं है, आपको खाली बस में चढ़ना नहीं। मतलब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऐसा बना दिया है ना कि गर्ल्स को सेफ फील ही नहीं होता है। तो मैं गर्ल्स से भी और बॉयज़ से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी वजह से लड़कियां अनसेफ फील कर रही है तो आप ही का काम है कि उनको सेफ भी फील कराए। अगर किसी के साथ ये होता हुआ देखे तो प्लीज़ उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट जितना हमारा राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी हम भी डिजर्व करते हैं। हेलो राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन उसके आगे की बात ये है कि मैं जो मांजरे में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो मेरे भाई बहन जो अनशन पर बैठे हैं, वहाँ से मैं आई हूँ। तो मुझे कहाँ बैठे हैं? मांजरे में, पुणे में ही। अच्छा, और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे हैं वो इसमें लाई है, मैं आपको आगे बोलो। तो हमारी मांगे है कि हमें शिक्षा चाहिए, और मैं आपको मराठी में समझाऊंगी ताकि ताकि मेरी बात है वो अकेली निशा की नहीं है, वो सब ट्राइबल स्टूडेंट की है, पूरे देश की है, पूरे महाराष्ट्र की है। इसलिए मैं आपको मराठी में बात करके बताऊंगी। जो आम्ही जे उपोषणासाठी बसलेलो आहोत, आमचे भाऊ आणि त्याच्यामध्ये आमच्या 2 बहिणी देखील बसलेल्या आहेत, आणि त्यातलीच एका बहिणीची तब्येत खूप नाजूक झाली, तिला आज हॉस्पिटलमध्ये नेलंय। आणि हे सगळं असताना देखील जेव्हा आमचे प्रतिनिधी मंत्रालयामध्ये गेले तर तेव्हा आमचे जे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आहेत ते काय बोलले असतील तुम्हाला सांगितलं तर तुमच्या अंगावर काटा येईल। ते म्हणतात सॉरी, मी याच्यावर काही करू शकत नाही, हे सीएमच्या हातात आहे। मग तुम्ही जर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी तिथं बसलेत तर तुम्ही जर तिथं आमच्या विकासासाठी बसल्यात आणि तुम्ही जर आमचा विकास साधू शकत नाही तर तुमचा तिथं बसण्याचा अधिकार नाही, हे मी आज ठणकावून सांगते। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी अजून एक सांगेल की ज्या आमच्या भागामध्ये ज्या आश्रमशाळा असतात तिथं जे सेंट्रल किचन पद्धत लागू केली, जसं की एका ठिकाणी जेवण बनणार आणि ते 70-80 किलोमीटर लांब घेऊन जाणार, आणि त्यामुळे ते जेवण खराब होतं, त्यामुळे विषबाधा होते। आणि विद्यार्थी, आत्ताच एक गोष्ट झाली गडचिरोलीमध्ये, कारण आदिवासी ज्या आश्रमशाळा आहेत त्याच्यामध्ये बेडची सुविधा नाही आहे, पिण्याचं पाणी देखील नाही आहे। त्याच कारणामुळे गडचिरोलीमध्ये विद्यार्थ्यांनी झोपेत असताना त्यांना मण्यार सापाने दंश करून 3 विद्यार्थी मेले आणि 3 विद्यार्थी अजूनही हॉस्पिटलमध्ये आहेत। तर आमची मागणी अशी आहे की त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ॲटलिस्ट 1 कोटीची तरी मदत करा, आणि ह्या सरकारने त्यांची मदत 4 लाखांवर मोजलेली आहे। तर
तसंच आमचं त्यांना एक म्हणजे मागणं आहे की ज्या आमच्या आदिवासी विद्यार्थिनी असतात, तुम्ही जर पाहिलं ते जे आदिवासी हॉस्टेल आहेत ते जे शहरं आहेत जसं की पुणे, मुंबई, तर जे पुण्याचा जो सेंट्रल भाग आहे तिथं नाही आहेत. मांजरी, कोंढवा, और इस वजह से जो हमारा शिक्षण है, हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि 4-4 घंटे हमें वहाँ जाने आने में ही लगते हैं. तर ह्या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही मागच्या 10 दिवसापासून उपोषणासाठी बसलोय. तर माझी तुम्हाला विनंती आहे की मी तुम्हाला जे आता निवेदन दिलं आहे त्याचा विचार करून तुम्ही आमच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करून आमच्या मागण्या सोडवण्याचा प्रयत्न कराल. थँक्यू. तो बताओ ओके इन्होंने अपने कुछ मुद्दे आपके लिए लाए हैं. तो पहला पॉइंट ये है कि आदिवासी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है और आदिवासी डिमांड्स के लिए आ जाओ इनके काफ़ी भाई बहन सारे उपोषण पे पिछले 10 दिनों से पुणे में ही बैठे हैं. क्या मेन डिमांड क्या है? इनका डिमांड एक बार प्लीज़ आप फिर से क्योंकि मेन डिमांड क्या है? मेन क्या डिमांड जो ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसने जो जीआर लागू किया है, जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम म्हणजे 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं, कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं. और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 ईयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है. आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी ही होता है. और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं. अच्छा. हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों हो कुर्सी पर. और आप क्या चाहती हो, किस एज तक उसको करा जाए? ज़्यादातर 35 एज तक भी हम म्हणजे आम्ही जरी आम्हाला 35 वर्षासाठी पण 35 वर्षापर्यंत जरी दिलं तरी ठीक उनको है. 35 ईयर्स तक हॉस्टल मिलना चाहिए. 35 इयर्स हो जाएगा तो खुश हो जाओगी? वैसे तो हमें ये एज की लिमिट है वो ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार है वो तो आपको भी पता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कम से कम ये 35 एज तक भी आ पाए, इसलिए मैंने ऐसे बोला. लेकिन हम मुझे आप वहाँ इनवाइट क्यों नहीं कर देते? हमने आप मुझे वहाँ बुला लो, यस, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ. आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथं आलेले, आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथं यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा. वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है. मुझे और बुला लो, मैं आ जाऊंगा. ठीक है, मैं थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे. और एक बात कहना चाहूंगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे. जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते ज़्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज घर नहीं जा पाते. और जुन्नर जो आंबेगांव वो तो लड़कियाँ जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते हैं वो नहीं जा पाते. तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए. और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, और हम जब इस बात पे आवाज़ उठाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको 1 महीने में, आप शांति से सुनिए क्योंकि ये बात बहुत ही गंभीर है. मैं कहना चाहूँगी कि हम जब उनको पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना है, तो वो बोलते हैं आपको 1 महीने में आपको जानलेवा बीमारी हुई तो, और किस संसर्गजन्य बीमारी हुई तो मैं क्या कहना चाहती हूँ उन प्रशासन को कि आपकी जो स्कूल है, जो आश्रम शाला है, प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों में जो 24 घंटे एक नर्स क्यों नहीं रख पाते. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा. मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा. ठीक है, थैंक यू.